भारत किस ओर जा रहा है, किस ब्लैक होल की जा रहा है। और ये उसी भारत की बात कर रहा हूं जिस भारत में आपका एक चोर छिछोरा फ्रॉड लुटेरा डाकू अडानी दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की कृपा से। यानी नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट करके उस अडानी को दिया। इट्स प्रूव्ड, सामने है, बोलने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, प्रमाण की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि 16 करोड़ लोगों का रोजगार छीना, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 80 करोड़ लाइन में लगाकर लाइन लगा रहे हैं। अगर अपने राशन कार्ड को वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मान रहे हैं आज, लाइन में लग करके 5 किलो लेने के लिए, उसका इतना महत्व बढ़ गया है। वो कौन है? ब्लैक होल। यही है भारत को ब्लैक होल ले जाने का तरीका। ब्लैक होल में और किसको ले जाया जा रहा है? किसानों को, जिसको 2 गुना दाम देने का वादा करके नरेंद्र मोदी आए थे, चुनाव लड़ा था, वोट मांगा था, आपने दिया था, किसानों ने दिया था। अब उनको ब्लैक होल की तरफ ढकेला जा रहा है। कैसे? उनका अनाज अब अडानी ही खरीदेगा, जिस रेट में तय करेगा वही वो रेट लेगा, जो तय करेगा वही निर्णय होगा। और जब खरीद लेगा, जैसे आपने देखा कि ये 2 साल पहले शायद शुरू हुआ कि पूरे देश से जो तिलहन का पैदावार हुई, पूरा का पूरा अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने वो तेल बेचते हैं, शायद फॉर्च्यून के नाम से या किसी नाम से, तो तेल बेचते हैं, तो खरीद लिया। तेल को 250 रुपया लीटर तक कर दिया। सरसों तेल जो 60-70 रुपये में मिलता है, अब खरीदो, हिम्मत है खरीदो तो खाओ, नहीं तो मर जाओ। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने, मैंने और एक बात इस बीच में कहा आपसे कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, अपराध का राष्ट्रीयकरण किया। आपने देखा कि जितने भी बलात्कारी हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं। हां, भले ही जब तक वो दूसरी पार्टी में हैं, दूसरे उनके सामने लड़ रहे हैं, तब तक तो अपराधी हैं। जैसे ही वो उनकी तरफ आते हैं, तुरंत वो निरपराध हो जाते हैं। आपने देखा अभी त्रिपुरा या कहां सरकार बनाए 2 सीट लेकर के, और 2 सीट से समर्थन देकर सरकार बनाए, उसको जिसको गाली दे दे करके वोट मांग रहे थे उसी प्रदेश में। ना इनको शर्म है ना उसको शर्म है, इनसे मदद लेने में, ना इनको शर्म है उसको मदद देने में या वाहवाही लूटने में। 2 सीट के बिहाफ पे नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री चले जाते हैं वहां, उसको उसके क्या कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और उस आदमी के शपथ ग्रहण समारोह में जिसको पानी पी पी कर गाली दे रहे थे चुनाव से पहले। इट्स अ पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी इंटायर पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, तो शायद ये इंटायर पॉलिटिक्स में चैप्टर रहा हो कि अपराधी तब तक अपराधी है जब तक वो आपके सामने है। जैसे ही आपके पीछे आ गया, आपके साथ आ गया, वो अपराधी नहीं है। नरेंद्र मोदी का पैटर्न है। और कितने अपराधी आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर ईडी, सीबीआई और सब लगे हुए थे। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, दूसरों को गालियां दिया करते हैं, यही उनका धंधा है। अब जैसे ही बीजेपी में शामिल हो, बंगाल को देख लो, बंगाल से दूसरे को, अभी देखिए मनीष सिसोदिया को तो वैसे प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी माने आरएसएस के इशारे पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, आप पार्टी को उठाने के लिए, यानी प्रचार देने के लिए। ये अलग साजिश है, वो छोड़ दीजिए, हम उस पर अभी नहीं जाते। सिर्फ ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष सिसोदिया अगर कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, बात सब अपराध खत्म। यानी
अब नरेंद्र मोदी ने अपराध का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब मोदी जनता पार्टी मतलब देश की सरकार, तो भी है सत्ता में, नहीं रहे तो भी देश की सरकार मतलब मोदी जनता पार्टी। मोदी जनता पार्टी मतलब भारत। अगर आप मोदी का विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप देश का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मैं मोदी का विरोध कर रहा हूं, उसकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं, उसकी आलोचना कर रहा हूं, तो मैं देश का कहां कर रहा हूं, मैं देश के खिलाफ कहां बोल रहा हूं। लेकिन आप पर सेडिशन भी लगाया जा सकता है, आपको जेल भी पहुंचाया जा सकता है, ये भी कर रहे हैं। कितना खतर, मतलब आपको हर तरह ये है ब्लैक होल। अब जो देश को, पूरे देश की संपत्ति को, पूरे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पूरे देश के पैसे को जो लूट लिया, लूट रहा है, लूट कर भाग रहा है, वो माफिया नहीं है। यानी अडानी जैसा कोई माफिया नहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वो माफिया नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कृपा से, पूरी ब्लैक मनी के कन्वर्जन से, पूरे ब्लैक मनी के सहारे दुनिया का दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है। वो माफिया नहीं है। माफिया की तलाश बिहार में होती है, माफिया की तलाश उत्तर प्रदेश में होती है। जो आपस में कहीं डंडाबाजी करके मर गए होंगे या गोली चला के मर गए होंगे, वो माफिया वो नहीं है। माफिया वो है जिनके प्रभाव से लाखों लाख लोग तड़प तड़प कर इस देश में मर जा रहे हैं। माफिया अडानी है जिसके कारण किसान, आज भी किसानों की आत्महत्या 1.5 गुना बढ़ गई है। माफिया अडानी है जिसके कारण 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भिखारी बन चुके हैं। माफिया अडानी है, अडानी जैसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी के बीच में भाई लगाने वाले लोग हैं, जिनके कारण पूरे देश के हाथों में आज कटोरा आ गया है। शिक्षा ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य ध्वस्त हो गया है, देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्याय खत्म हो गया है। माफिया वो है। और उसके यहां ईडी, आईटी, ये सब तो दूर से चश्मा लगा कर भी नहीं देख सकते शायद। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री का आदमी है। क्योंकि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी। तो क्या यह देश को ब्लैक होल की तरफ ले जाने वाली की प्रक्रिया नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा खतरा, मैंने कहा कि देश, भारत ब्लैक होल की तरफ जा रहा है जहां से कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। यह क्यों कहा? इसका अर्थ यह है कि आज अडानी इतना सबल बन रहा है, पूरे देश के फाइनेंस को अपने हाथों में ले लिया, पूरे एयरपोर्ट्स, पोर्ट, सब कुछ अगर उसके हाथों में है, तो कल अगर नरेंद्र मोदी को भी पिछवाड़े पर ठोक करके हटा देता है और कहता है कि नहीं, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, तो रोक कौन लेगा? ये 80 किलो जो मुफ्त में अनाज लेते हैं, ये रोक लेंगे अडानी के इस मिशन को?